इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मदर ऑफ ऑल बैटल्स। 30 साल से ज्यादा के बाद 4 टेस्ट मैच से ज्यादा की सीरीज इन दोनों टीमों के बीच होने वाली है। इंडिया की बात करूं तो 10 साल से ज्यादा के बाद वो घर पर कोई टेस्ट सीरीज हारी है। ऑस्ट्रेलिया, उनके सारे प्लेयर्स उनके डोमेस्टिक लीग में खेल रहे हैं। इंडिया फॉर्म से परेशान है, चोट से परेशान है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को फिलहाल ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आ रही। पहला टेस्ट मैच पर्थ में शुरू होने वाला है 22 नवंबर से। तो प्रखर भाई, ये वीडियो किस बारे में होने वाला है? वैसे तो हमने प्लान किया था कि ये पूरी बीजीटी सीरीज की प्रीव्यू है, बट सिंस इंडिया के स्क्वाड में काफी सारे चेंजेस हो गए हैं तो फर्स्ट टेस्ट के बारे में ही बात करते हैं मोस्टली। पहले स्क्वाड बता देता हूँ मैं दोनों टीम्स का। इंडिया का स्क्वाड है, रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं है वो। अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल ये भी नहीं है फर्स्ट टेस्ट मैच में। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण। और देवदत्त पड्डीकल एज एन एडिशनल ओपनर रखा गया है। अभी उनको रोक लिया था, इंडिया ए के स्क्वाड में थे वो और वो वहीं रुक गए हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, मिचेल मार्श, नेथन मैक्सवीनी, पैट कमिंस कैप्टन, स्कॉट बोलैंड, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन और मिचेल स्टार्क। तो इन्होंने निकाला 13 बंदों का स्क्वाड अपना, और इनकी 11 भी बहुत क्लियर है। 11 के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। बट अगर ओवरऑल एक बात करें तो इस साल ये न्यूजीलैंड गए थे टूर करने, ऑस्ट्रेलिया जीत के आए हैं दोनों मैच। बिल्कुल। और उसके बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, 9 महीने हो गए हैं उस बात को। हम्म। अब खेलेंगे, बट तूने बोल ही दिया कि भाई इनका जो शेफील्ड होता है, जो भी इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है, उसमें सबने थोड़ा वार्म अप कर लिया है, इनके मेन प्लेयर्स ने। बिल्कुल। हमारे प्लेयर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या ही वार्म अप करा उन्होंने, 3-0 है। बट मैं समझता हूँ भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, एक असली आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट, आपका ग्रिट का टेस्ट, आपकी मेंटालिटी का टेस्ट सब होता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा चांस है आप वापस वार करो ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि पिछली 2 सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं। ये हमें उस कॉन्फिडेंस के साथ तो कम से कम जाना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले ही अगर फैंस भी ऐसे होंगे कि भाई हार गए 5-0 4-0, हमें पता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है रिजल्ट, बट यकीन करना पड़ेगा थोड़ा सा टीम पे। बिल्कुल। बिल्कुल नेगेटिव बात तो करके कोई फायदा होगा नहीं। है। बिल्कुल। तो अगर अपडेट दे दें आपको तो शुभमन गिल को थंब फ्रैक्चर है, वो पहले टेस्ट मैच से बाहर है। रोहित शर्मा को न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, वो उस वजह से पहले टेस्ट मैच से बाहर है। तो उसकी जगह देवदत्त पड्डीकल को रोक लिया गया है। तो बताओ थोड़ा भाई क्या अपडेट है। और भाई मैं थोड़ा ना यहाँ पे चर्चा में लाना चाहूंगा इंडिया की सोच को। हाँ, देवदत्त पड्डीकल, इंग्लैंड के खिलाफ जो इंडिया की सीरीज हुई थी घर पर पिछली बार, देवदत्त पड्डीकल थे उसमें, सरफराज खान थे उसमें, और उस टीम के कैप्टन थे अभिमन्यु ईश्वरन। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा पेटर्निटी लीव पर गए हैं, तो एक ओपनर का स्लॉट खाली हो गया है, तो मोस्ट लाइकली केएल राहुल वो जगह को भरेंगे। हाँ 50 टेस्ट मैच खेला हुआ खिलाड़ी, 33 का एवरेज लेकर घूमने वाला, बिल्कुल। क्या ये सही है या गलत है? अभिमन्यु ईश्वरन 27 सेंचुरी है डोमेस्टिक जो उनका सर्किट में, अगर मैं बात करूं रणजी को बात करूं तो क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, आप बताओ मुझे। भाई अभिमन्यु ईश्वरन 29 साल के हो गए हैं, मैंने अभी चेक किया है। तो कई लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, या शायद सिलेक्टर्स का ही मानना है कि मेंटली रेडी नहीं है अभी। तो कब होता है रेडी एक मेंटली बंदा? 30 साल का होने वाला है लगभग, बिल्कुल। वो मेंटली रेडी नहीं है। और जो मेंटली रेडी है वो भाई 33 का एवरेज लेके घूम रहा है। अब आ जाएगा हमारे पे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में 100 है, हर कंट्री जहां उसने विजिट किया है वहां 100 है, चाहे इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो। लेकिन आप करंट फॉर्म भी तो देखते हो। बिल्कुल। करंट फॉर्म तो खैर कोहली की भी नहीं है, करंट फॉर्म तो रोहित की भी नहीं है। रोहित मतलब अगर फर्स्ट मैच में रोहित नहीं है तो क्या इंडिया इतना कुछ मिस कर रही है? मेरे ख्याल से कर रही है, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया के सर पे वो तो रहता। बिल्कुल। और एक आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा, अगर आप केएल राहुल इन टेस्ट बोलोगे तो मैं आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा हमेशा लूंगा भाई। 100% भाई। केएल राहुल की डिसमिसल हमने सबने देखी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या हुई है। वो दिखाता है भाई कि वो किस जोन में है। बिल्कुल वो मार देंगे 100, मार देंगे दोनों इनिंग्स में 100, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कुछ अन्याय हो रहा है। देवदत्त पड्डीकल ठीक है, आपने करा है, आप कई और खिलाड़ी को भी मौका दे सकते हैं जरूर। उन्होंने इंडिया के लिए खेलते हुए 100 रन भी मारे हैं ऑस्ट्रेलिया ए के जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ है, ठीक है उनको। लेकिन केएल पड्डीकल ने 88 करे हैं शायद, ऐसा कुछ स्कोर करा, 100 नहीं करी, 26 88, और एक इनिंग में 1 रन भी करा, 4 इनिंग खेली है टोटल। इनिंग ठीक है। हाँ तो अगर 88 भी मारे मेरे हिसाब से भाई
ठीक है, डिसेंट है। मतलब पड्डिकल को भी इस बेसिस पे रोका है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड अच्छा है। पड्डिकल से मैं इसमें ज्यादा डीप घुसूंगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। गायकवाड़ उस टीम का कैप्टन था भाई, लेकिन गायकवाड़ को नहीं रोका, वो भी ओपनर है। पड्डिकल को रोका है, तो कुछ तो चल रहा है भाई अंदर ही अंदर। फेवरेटिज्म है कह लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, पता नहीं क्या। लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, अब मुझे नहीं समझ में आता। बट लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो अभिमन्यु ईश्वरन भी दे देता ना आपको जायसवाल के साथ। राइट हैंडेड ही है ईश्वरन। बिल्कुल। अब 3 पे आपको बंदा खिलाना था, 3 पे पड्डिकल खेल लेता। हम्म। राहुल की तो इस समय मतलब जगह नहीं बन रही टीम में भाई। मतलब ये वीडियो राहुल के बारे में नहीं है, बट इंजरी स्केयर राहुल को भी था, एल्बो में लगी है, बट ही इज फिट टू प्ले फॉर द फर्स्ट मैच। अब आज 19 तारीख की रात है, 22 तक कुछ चेंज हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते अगर आप बाद में देख रहे हो। बट अभी के लिए इंडिया का टॉप 6 कैसा दिख रहा है तेरे को? भाई एक एक दिख रहा है जायसवाल, एक दिख रहा है राहुल, 3 पे दिख रहे हैं पड्डिकल भाई साहब, 4 पे कोहली, 5 पे पंत और 6 पे ध्रुव जुरैल की एंट्री हो रही है। हम्म। क्योंकि मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी एक क्रिकबज़ पे आर्टिकल पढ़ा भारत सुंदरेशन का, उन्होंने वो वहीं पर है हाँ, ग्राउंड में, कवर कर रहे हैं वो। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि भाई सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जुरैल कर रहा है। तो अगर ऑब्वियसली ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, सरफराज से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, ईश्वरन से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो स्कीम ऑफ थिंग्स में होगा। सही बात है। और ध्रुव जुरैल की अगर बात करूं तो स्कॉट बोलैंड, माइकल नेसर जैसे बॉलरों को मारा है वो, मतलब छोले कुलचे नहीं बेचते हैं। और अच्छी पिच पे मारा है। अच्छी पिच में मारा है, एमसीजी में मारा है, दोनों पारियों में 50 से ऊपर रन बनाए हैं। ध्रुव जुरैल की जगह बनती है भाई। आपने पूछा क्या ये बैटिंग ऑर्डर मेरे को अच्छा लग रहा है या मेरे को बहुत वीक लग रहा है भाई। हम्म। आपके टॉप 3 यशस्वी जायसवाल अनटेस्टेड है, लेकिन मैं भरोसा करूंगा उन पे। अनटेस्टेड तो अभी बॉलिंग पे आएंगे, पूरी बॉलिंग ही अनटेस्टेड दिख ठीक रही है। है। केएल राहुल बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम्म। देवदत्त पडिक्कल प्रश्न चिन्ह है। सिर्फ विराट कोहली और ऋषभ पंत मैं अभी मानता हूँ, इन दो पे मुझे भरोसा है। ध्रुव जुरैल ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैं कुछ समय दूंगा अगर आप मेरी मानो तो। हाँ मतलब अच्छा, ऐसा पड़ा है कि नेट्स में अच्छा दिख रहा है, तूने बोला ही 2 में 50-50 कर दिए। चांस देना बनता है, लेकिन आपको चांस कहीं ना कहीं फिर जब आप 3 टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 हार गए थे, तो तीसरे में दे ही देते चांस। बिल्कुल। कहीं मतलब रियल मैच प्रैक्टिस और एक ये फिर सिमुलेशन मैच में फर्क होता है भाई। कोई कुछ भी कहे, मैं मतलब उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। बट ठीक है, ध्रुव जुरैल है टीम में, सरफराज के साथ थोड़ा अनफेयर है, बट अनफेयर तो इस टीम का आजकल वो चल रहा है। सरफराज को भी 4 पारियां बाय द वे मिली है, हाँ और उन्होंने वो भी लोटा लेके आए थे भाई। हाँ, फुल टॉस पे विकेटें दिए हैं मुंबई में ही, मतलब वो छोड़ ही दो हाँ। वो भी। बट जो अनफेयर है, थीम है इस टीम का। और सबसे बड़ी बात है भाई, ये सीरीज बहुत बड़ी क्यों हो जाती है कि गौतम गंभीर के भी सर पे तलवार है सॉर्ट ऑफ। क्योंकि अक्सर जब टीमें जीतती हैं गौतम गंभीर के अंडर, चाहे वो केकेआर हो चाहे एलएसजी हो, अगर वो अच्छा कर रही थी तब 2 साल पहले, तो गौतम गंभीर को ज्यादा प्रेज मिलती है इंस्टेड ऑफ द कैप्टन। बिल्कुल। तो अब ब्लेम भी गौतम गंभीर की तरफ जा रहा है, मिलेगा। क्योंकि इससे पहले तक चीजें ठीक चल रही थी, अंडर कंट्रोल दिख रही थी राहुल द्रविड़ के जाने हाँ से पहले तक। हाँ हाँ हाँ। और मिस्टर गौतम गंभीर ये वही इंसान है जो ये कहते थे कि रविचंद्रन अश्विन आपके फर्स्ट चॉइस स्पिनर होने चाहिए। हम्म। अब मैं इनसे सवाल करता हूँ मिस्टर गौतम गंभीर से, क्या रविचंद्रन अश्विन पर्थ टेस्ट मैच में आपके फ्रंट लाइन स्पिनर होंगे? मेरे को तो लगता नहीं भाई। मतलब मेरी क्या सोच है, मैं कौन हूँ? हाँ हाँ हाँ। कौन है हम? फील्ड क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। लिख लेकिन देते लोग, लिखने में भी ये कभी नहीं करते, बट हमने नाम ही वो रखा भाई, जोक हम अपने पे ही मार रहे हैं पहले। आपको लगता है भाई रवि अश्विन के साथ जाएंगे? यार तूने बोला ही, इनएक्सपीरियंस सा बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी दिख रहा है, तो एक जडेजा जैसा मुझे तो मतलब दिल को थोड़ा सुकून देगा कि 7 नंबर पे जडेजा खेलने आएगा। लेकिन अगर अश्विन 7 नंबर पे खेलने आएंगे, ग्रेट बैट्समैन इन इंडियन कंडीशंस। अब मेरे मुंह पे अगेन आ जाएगा, सिडनी में मैच बचाया था, मैच बचाया था भाई, आपको यहाँ रन्स करने पड़ेंगे। मैच बचाना और रन्स करने में डिफरेंस है। और 4 साल हो गए। हाँ, उस मतलब बात वो को, जवान नहीं हुए, हाँ बूढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात है, पर्थ का स्टेडियम है, बहुत स्पाइसी विकेट है, ऐसा नहीं है हल्वी विकेट है इंडिया जैसी, ना पाटा विकेट है ना खड्डे हैं। यस। ये बहुत तेज विकेट है, जो जनरली मतलब कोहली जैसे बंदे को पसंद आएगी ये पिच। लेकिन वहीं जो जिनकी टेक्निक नहीं है जिन बैट्समैन की, उनकी फटेगी यहाँ पे, तो देना पड़ेगा ना वो बात। तो मैं तो जडेजा के साथ ही जाता भाई। मैं खुद जडेजा के साथ जाता, लेकिन फिर आपको वो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मेरे को लगता है भाई आप जो कमेंट्री करते हो ना, आप कहीं ना कहीं वो उनके पीछे आ रहा है। कि जब तो वो चैड और सिग्मा का वो जो गाने चलते थे तब तो अच्छे लगते थे, हाँ लेकिन जब ड्रेसिंग रूम में हो या तो तब फॉलो करो या अपना जबान बंद रख लीजिए भाई, भाई। जनता का भी तो यही है ना, जब चढ़ते सूरज को सलाम है, जो चढ़ रहा होता है उसको चढ़ाते हैं, जब गिरता है तो दबाते भी यही लोग हैं। मतलब है ही ना ये चीज, तो एग्जैक्टली। प्लेयर्स के साथ भी ऐसा हो ही रहा है। बिल्कुल। बट आगे बढ़ते हैं।
सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को डेब्यू मिल सकता है, मिलना भी चाहिए आपको भाई, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं, हार्दिक पांड्या के बाद से है कौन? शार्दुल ठाकुर थे। हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सही था वो, पिछली सीरीज तो मैं कोई गलत नहीं बोल पाऊंगा शार्दुल के बारे में, बट अब वो नोवेयर टू बी सीन है, स्क्वाड में भी नहीं है, तो जाना ही चाहिए। या तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को डेब्यू दे सकते हो, या आप हर्षित राणा को दे सकते हो, दोनों को नहीं दे पाओगे। भाई नीतीश कुमार रेड्डी ही मेरे को लगता है ज्यादा सेंस बनाते हैं। बैटिंग डीप हो जाएगी बैटिंग आपकी। आपके 8 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी, आप ऐसा नहीं चाहोगे हर्षित राणा जैसे ही 8 पे हैं, आपके 4 खिलाड़ी खेल रहे हो, टेलेंटर्स 4 खिलाड़ी हो, वो आप नहीं चाहोगे। और नीतीश कुमार रेड्डी जितना सुनने में आ रहा है, बॉलिंग भी अच्छी करवा रहे हैं, थोड़ी निपी बॉलिंग हो रही है, और बीच के अगर ओवर्स में वो 6-10 ओवर दे देते हैं बीच में, तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है, और बैटिंग तो डिसेंट ही करते हैं। अब ये भी टेस्ट है उनका। हाँ, बट अभी बड़ा जवान लड़का 21 साल का, बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा स्कीम ऑफ थिंग्स में आया है, तो लेट्स होप, मतलब अभी बिना देखे कुछ भी बोलना, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं कि अच्छा करे। बिल्कुल। दुआएँ ही रह गई है अभी इस समय इंडियन फैन्स के पास भाई, और कुछ बचा है नहीं, क्योंकि सामने वालों की टीम पे आएँगे, अभी बात करेंगे उस बारे में भी। तो भाई जस्सी बुमराह हमारे कैप्टन हैं, फिर 2 पेसर और कौन समझ में आते हैं। शमी के लिए मना कर दिया है बीसीसीआई ने, कि उनको क्या बता रहा था तू, बोला है कि सैयद मुश्ताक अली आप खेलो, हो सकता है कि बीजीडी के आखिरी के मैचेस में, जब तक शायद लुटिया डूब चुकी हो। हाँ, मतलब अगर 3-0 डाउन हो तो भेज दो फिर शमी को, क्या फ़ायदा भाई? मैं तो कहता हूँ अगर 100% फिट नहीं भी थे भाई, वो बंदा मैच विनर है आपका। ओडीआई में तो लोगों ने पिछले साल ही देखा है वर्ल्ड कप में, लेकिन टेस्ट में वो आग लगाता है काफ़ी टाइम लगाता से। है। और ट्रेविस हेड प्राइम एग्जांपल है। ट्रेविस हेड का हाथ टूटा हुआ था, आए ना खेलने भाई, वो साउथ अफ्रीका में हाथ टूटा, आए वर्ल्ड कप में और आखिरी में ही जुड़े वो, बिल्कुल, न्यूज़ीलैंड वाले मैच में आया था और जिता दिया। 19 नवंबर ही है आज अनफॉर्चुनेटली। इस समय हम पिछले साल रो रहे होंगे भाई कि क्या हो गया है। जर्सी भी यही पहनी थी अपनी इंडिया की। तो ट्रेविस हेड से मुझे एक और बात याद आई, उसकी कमी क्या है उसकी? वो लेफ्ट हैंड पेसर्स के खिलाफ फँसता है, एक भी नहीं है हमारे पास। नहीं है। अर्शदीप की बात तो बड़ी चल रही थी कि अर्शदीप को ले जाएँगे, हम देखेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। ज़हीर खान के बाद से आपका एक कोई भी मतलब पक्का लेफ्ट आर्म पेसर, टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वनडे और टी20 में तो अर्शदीप है। हाँ। कोई आया है भाई आपकी नज़र में? नहीं आया यार, कोई ऐसा पक्का तो नहीं आया जो टीम में रहा है टाइम के लिए। मेबी उसमें अर्शदीप एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हुई है, रहा नहीं कोई टीम के अंदर। वही है, नट्टू आए हैं 1-2, वो नट्टू भी खेल गए थे वो, बस उस दिन उसके बाद वो दिखे, उसके आईपीएल में दिखते हैं भाई, सालाना एक आउटिंग होती है हाँ, आईपीएल में। आईपीएल की। उसके अलावा हमें पता नहीं, मतलब देखा नहीं है उनको कहीं पे भी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जस्सी बुमराह, सिराज और आकाशदीप ही एक लॉजिकल चॉइस बनती है। बिल्कुल, अब लोग कहेंगे राहुल पे तो इतना भड़क रहा था तू, हाँ, सिराज पे क्यों नहीं भड़क रहा? हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है भाई, राहुल को ना बहुत ज़्यादा मौके दिए। सिराज की जो फॉर्म है, माना बुरी है, लेकिन येट ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, पिछली बार के आपके वो लीडर ऑफ द अटैक थे। लीडर ऑफ द अटैक बन गए थे गाबा वाले टेस्ट तक, 2 टेस्ट मैच का हाँ, एक्सपीरियंस था तब उसे सिर्फ। बिल्कुल। तो आप मैं प्रसिद्ध कृष्णा से ज़्यादा तो शायद हर्षित राणा पे बेट लगाऊँगा अगर कोई इसको बाहर करते हैं तो। 100% भाई, क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहा है, ये बंदा डोमेस्टिक खेल के हाँ, गया है। हाँ। हर्षित राणा, अगर नीतीश को मतलब नीतीश को डेब्यू नहीं मिलता तो हर्षित राणा को दे देना चाहिए, बट हमारा मानना है कि बैटिंग थोड़ी आपको चाहिए यहाँ पे, डेप्थ। और सिराज को मौका दो, केएल राहुल को बहुत मौके यार दीजिए। केएल राहुल, हम कोई ऐसा नहीं है हेटर है उसके या दुश्मनी है हमारी कोई, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि 50 टेस्ट मैच देने के बाद अगर आपका 32-33 का एवरेज है तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। बिल्कुल, आपके पास ईश्वरन जैसा बंदा है जो 2700 तूने बोला कर चुका है, मौका तो दो। फेल होगा, खिला लेना राहुल को, क्या प्रॉब्लम है? मौका दोगे ही नहीं तो बंदा क्या अंडे देगा बेंच पे बैठ के, सही क्या बात है, करेगा वो? सही बात है। तो अगर समराइज करें अपनी 11 को, तो 11 बनती है अपनी भाई, राहुल मतलब हमें पता ही ये है। टीम इंडिया की 11 है, हमारी 11 नहीं हाँ, है। ये होने ही वाली है, मतलब एक आधा बंदा कोई इधर-उधर हुआ तो हुआ। राहुल है, जायसवाल है, पड्डीकल है, कोहली है, पंत, पंत है, जुरेल है, जडेजा है, नीतीश रेड्डी है, जसप्रीत बुमराह है, सिराज है और आकाशदीप है। बिल्कुल, अच्छी 11 तो दिख रही है, इनएक्सपीरियंस ज़रूर दिख रहा है, ऊपर भी और थोड़ा नीचे भी। नीचे भी। और पिछली बार की तुलना में गाबा से तो अच्छी ही टीम है। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है भाई, ऑस्ट्रेलिया भी गाबा से बेहतर ही टीम आ रही है। अब मतलब ये प्लेयर्स के तौर पे नहीं कह रहा मैं, एक आप मेंटालिटी के तौर पे कह रहा हूँ। बिल्कुल भाई, तब तक ट्रेविस हेड नहीं था। अब वो एक नई नई चीज़ कड़ी जुड़ गई है उनके उसमें, और हेज़लवुड, स्टार्क, कमिंस, लायन ये बेटर ही होते गए स्टार्क हैं की मैं वहाँ अभी से। शायद एक बॉलिंग का वीडियो देख रहा था, पता नहीं रीसेंट है या नहीं। ख्वाजा को जो बोल्ड करा है। ख्वाजा को। हुँ, भाई मेरी तो देख के थोड़ी हालत खराब हो सीड गई। भाई, सीड।
प्रॉपर बॉल। तो अगर थोड़ी ये बात कर लें कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्योंकि इंडिया के बारे में मेरे को लगता है हर कोई बात कर रहा होगा। हमारी तरफ से तो यही है भाई, ऑस्ट्रेलिया में कोहली का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, 6 सेंचुरी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। तो मेरे को अभी भी, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते दिखे गए हैं। अगेन मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, मैंने पढ़ा ही है जो वहाँ पर है उनके थ्रू। तो उम्मीद करते हैं कि कोहली बहुत अच्छी सीरीज़ खेलें, बट अभी आएँगे कि कौन हमें लग रहा है इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। 11 इनकी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है भाई। हाँ, सीधी-सीधी बन सकती है अगर बनाने पाएँ तो। हाँ, तो बनाना शुरू ही करते हैं। नेथन मैक्सवेनी डेब्यू मिलेगा उनको डेफिनिटली। जनरली नंबर 3 पे खेलते हैं, बट मार्नस खेलता है नंबर 3 पे, तो मेरे को लगता नहीं कि मार्नस के छेड़छाड़। साथ छेड़खानी करेंगे। तो मैक्सवेनी हो गए, ख्वाजा हो गए ओपनर। अब ख्वाजा का अगर मैं रिकॉर्ड बता दूं भाई, तो लगभग 2022 से 53 के एवरेज से खेल रहे हैं। इस साल 30 का एवरेज है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि रिटायर हो जाएगा इस सीरीज के बाद, लेकिन उनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी मैं बढ़िया दिख रहा हूँ ना 37 में। मुझे लग रहा है 1 डेढ़ साल तो अभी मज़े से खेलेंगे अगली एशेज़ तक। तो वो हो गए। 3 पे मार्नस है। मार्नस हालांकि फ्लैट ट्रैक बुली है, मतलब ऑस्ट्रेलिया होम ट्रैक बुली है होम वो ट्रैक सॉर्ट बुली। ऑफ। बट अगर ऑप्टस स्टेडियम की बात कर लें, पर्टिकुलरली पर्थ में, तो 3 टेस्ट में भाई 103 का एवरेज है। उसमें 3 सेंचुरी लगा चुका है और 1 डबल 100 भी है उसमें। ये ऑप्टस स्टेडियम में है उसका। बढ़िया आंकड़े हैं। स्टीव स्मिथ, वो कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, किस तरह का प्लेयर है। वो भी थोड़ा सा विराट कोहली टाइप पैच से गुजर रहा है। जब से ओपनिंग करी है, हाँ, उनके भी भाग्य बदल गए। लेकिन अब ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है धीरे धीरे। 4 पे इस पर ही खेलेगा वो। ये तो है। तो मुझे तो मतलब मान के चलो कि अगर विराट कोहली की लास्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, तो स्टीव स्मिथ की भी लास्ट सीरीज है होम, एट होम वर्सेस इंडिया। उसके बाद अब 4 साल बाद आपको स्मिथ नहीं दिखेंगे टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। ज़ाहिर-सी बात है। तो मतलब बड़ा प्लेयर है ये, बट रीसेंट आंकड़े बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते स्मिथ को। उसके बाद भाई अपना 5 पे ट्रेविस जी हैं। आज ही उन के दिन करा था। वो तो छोड़ ही दो, इंडिया के खिलाफ उसको वैसी कोई नफरत है अलग सी। वैसे भी वो मतलब काफ़ी क्लास प्लेयर है, कहना पड़ेगा। उसकी भी एक वीडियो आई है भाई, हाँ, शॉट पे शॉट शॉट। मार रहा और लोग कह रहे हैं भाई टी20 नहीं है, ये है। टेस्ट है। तो 6 पे मिचेल मार्श है। अब मिचेल मार्श लोग कहेंगे हल्का ही तो प्लेयर है, लेकिन उसका होम ग्राउंड है और ऑस्ट्रेलिया में उसको कुछ हो जाता है। और जब से कमिंस आया है, ज़्यादा ही होता है। कमिंस ने काफ़ी सपोर्ट किया है मार्श को, तो काफ़ी एक अलग प्लेयर बन के निकला है वो। एक ही टेस्ट मैच खेला है, वहाँ पे 90 और 63 रन मारे थे भाई 2 इनिंग में, ऑप्टस स्टेडियम में। बाउंस पसंद है उस खिलाड़ी को। और जब वो मारना शुरू करता है तो आरी ही चलाता है वो भी। कीमा बनाता है भाई। उसके बाद 7 पे कैरी है। अब ये एक बहुत ही अंडर द रेडार सा प्लेयर है इनका, जो इतनी बात नहीं करते लोग, लेकिन इनको मैचेस जिताता है वो भी। एग्ज़ैक्टली। न्यूजीलैंड में एक मैच तो इसने जिताया, 100 नहीं बनने दी थी कमिंस ने। हाँ, और कैरी का तो बस मैं इतना बोलूँगा, नीचे इनको ना टेल एंडर्स के साथ बल्लेबाजी करना आता है। हाँ, वो भी बिल्कुल, मेरे को लगता है एक आर्ट है, जो बिल्कुल। शायद ध्रुव जुरैल में है, चाहे हुँ, ऋषभ पंत आप कह हाँ, सकते हो कि हुँ। थोड़ी आर्ट है, तो बढ़िया है। उसके बाद भाई वही इनकी फिर 4 शुरू हो जाते हैं। उनका कोई मैच है नहीं। कमिंस 8 पे खेलेंगे, 9 पे स्टार्क खेलेंगे, 10 पे नेथन लायन और 11 पे हेज़लवुड। अब इनकी थोड़ी-सी बॉलिंग के बारे में बात करते हैं भाई। तो कुछ स्टार्क के अगर आंकड़ा बताऊँ, ऑप्टस स्टेडियम पे 4 मैच खेला है और 23 विकेट लिए हैं 19 के एवरेज से। व्हाट अबाउट नेथन लायन? नेथन लायन का इंडिया के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 121 विकेट लिए हैं बिल्कुल सही है। और कितनी एवरेज है? एवरेज मैन मेरे सामने नहीं है इस समय, लेकिन 121 विकेट हैं इंडिया के अगेंस्ट, और अच्छा ही खेलता है बेसिकली इंडिया के खिलाफ। ऋषभ पंत से डरना चाहिए लेकिन हाँ, लायन और वो को। कॉम्पिटिशन में मज़ा भी आएगा। हाँ, मुझे लग रहा है वो, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है भाई चलो वो आएँगे, आखिरी में आएँगे, कौन हाँ, एक्स फैक्टर लग रहा है। हाँ। उसके बाद अगर हेज़लवुड की बात कर लूँ भाई, 51 विकेटें भाई की हैं, और 4 बार 5 विकेट हॉल ले चुका है इंडिया के खिलाफ। पैट पैट कमिंस भाई। जी, कैप्टन साहब, इनके 50 विकेट उनकी हैं, 26 के एवरेज से इंडिया के अगेंस्ट। और यहीं आप इंडियन बॉलर्स को इनके सामने रखने लगोगे तो बिल्कुल हल्के दिखते हैं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि 2 तो इनएक्सपीरियंस ही हैं बिल्कुल। मतलब जो बेंच पे बैठे हैं उनको तो छोड़ ही दो। आकाशदीप कितने मैच खेला भाई? 4 मैच? 5 5 मैच, मैच? 5 सिराज भी, चलो सिराज तो खेल रहा है थोड़ा 3 खेले, सालों से। हाँ। और बुमराह भी पिछले सीरीज में थोड़ा लास्ट मैच नहीं खेले थे, इंजर्ड हो गए थे। और बुमराह 5 टेस्ट मैच खेलना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, चुनौती होती है। बिल्कुल, एक तो कहीं न कहीं बीच में रेस्ट देना पड़ेगा। मैं तो जो मतलब खैर ये आगे की बात है, बट 3 मैच ऑन द गो तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि देनी वही पड़ेगी। रिजल्ट डिसाइड करेंगे सीरीज का। बिल्कुल। तो ये कुल मिला के भाई इनकी प्लेइंग 11 बन जाती है। अब ये बात कर लेते हैं कि क्या लग रहा है कौन सबसे ज़्यादा विकेट्स लेगा
क्या रिजल्ट होगा लास्ट में देंगे, आप लोगों का भी हम सुनना चाहेंगे कमेंट्स में। तो क्या एक्स फैक्टर प्लेयर दे मुझे अब। भाई मुझे लगता है इंडिया को अगर ये सीरीज जीतनी है हम्म तो रोहित शर्मा, मेरे दो प्लेयर हैं, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। अगर इन्होंने ओपनिंग में स्टार्ट दी इंडिया को, तो आप देखोगे विराट कोहली भी रन मार रहे होंगे, ऋषभ पंत भी मार रहे होंगे, और 3 नंबर पे अगर शुभमन गिल तब तक फिट हो गए खुदा ना चाहा तो वो भी मार रहे होंगे। ये दोनों प्लेयर मेरे इंडिया के होंगे, एक्स फैक्टर टाइप हम्म बोल सकते हो आप। हम्म बॉलिंग में बात करूं तो भाई जसप्रीत बुमराह ही हम्म होंगे। अश्विन खेलते तो मैं अश्विन पे नजर रखता जरूर, हम्म लेकिन वो शायद सिडनी में खेलने जाऊं, दो स्पिनर, या एडिलेड में भी, लेकिन सिडनी में एडिलेड में शायद 5वां मैच है। तो वो बाद में है, और शायद धुलने के आसार है उसके भी। तब तक पता चल जाएगा, मतलब ऑलरेडी पता चल चुका होगा सीरीज का रिजल्ट क्या है। एडिलेड शायद पिंक बॉल एडिलेड में है ना, हाँ, अगला डे नाइट टेस्ट है। वहां पे भी वो तो मैं पेसर ही खेलेंगे। वो तो मैं अभी रिजल्ट दे सकता हूँ उसका आपको। मैं तो पर्थ का भी दे पा रहा हूँ। अभी हम खैर ऑस्ट्रेलिया के उसमें, ऑस्ट्रेलिया में क्या लगता है भाई आपको? ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है भाई ऑनेस्टली कि एक तो मैक्सवीनी नया बंदा है। मैक्सवीनी भी 3-4 कंपटीशन खत्म करके आया है। मार्कस हैरिस से ऊपर सेलेक्ट हुआ है। वो कौन है जो फंस गया था, बैनक्रॉफ्ट से बैनक्रॉफ्ट। ऊपर सेलेक्ट हुआ है। व्हाइट मैन एक बहुत धांसू प्लेयर है इनका, किसी को शायद नहीं पता होगा इंडिया में तो। वो भी बहुत तगड़ा रन स्कोर कर रहा व्हाइट था। मैन। व्हाइट मैन। वाइट मैन। तो बहुत तगड़े रन स्कोर कर रहा था ओपनिंग में, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्टर्स ने लिया। चुना नहीं। एक कॉन्स्टस को भी छोड़ के आया है। हाँ वो तो सुना है। तो मैक्सवीनी देखने वाला बंदा होगा उसका, क्योंकि इसके पास भी लीडरशिप एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया हाँ ए का कैप्टन है ये। कैप्टन, हाँ। और पिछले 2 साल में 42 का एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया में डेक्स है मुश्किल आजकल, रन्स कोई भी नहीं, बल्क रन्स कोई भी नहीं बना पा रहा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा स्कोर की उम्मीद मत करो। ट्रैक्स थोड़े तगड़े हैं, स्पेशली ओपनर से उम्मीद मत रखो अपनी बहुत ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा। 42 का एवरेज इज लाइक इंडिया में आपका 55 या मतलब 60 का एवरेज है। मतलब अभी इसके 3 साल पहले ये एवरेज 52 था, मतलब 10 का एवरेज गिर गया ऑस्ट्रेलिया में। उस तरह की पिचेस बन रही हैं। तो एक तो मैक्सवीनी हो गया, एक मेरी आंख तो हमेशा स्मिथ पे ही रहेगी। तो मुझे, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि स्मिथ इस सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर होने वाला शुभ शुभ बोलो भाई। है। शुभ अशुभ है भाई ये, लेकिन वो होगा। मेरे को मतलब पूरी फीलिंग है। अभी तूने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ शायद एक आधा मैच खेला, बड़े प्यारे 40 रन निकाले हैं उसने। खेल तो रहा था अच्छा बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया। चारों ही। और बोलैंड भी आएगा अभी बीच में एक आधे टेस्ट में। हर एक किसी को ब्रेक चाहिए होगा भाई, 5 टेस्ट मैच इकट्ठे थोड़ा खेलेंगे ये सारे। बट एक बात है कि इस उम्र में, मतलब इतनी ज्यादा एज नहीं है इन लोगों की। कमिंस 30 है, हेजलवुड स्टार्क 33 34 है। तो एक ही बड़ी सीरीज आती है इनकी, तो समर वैसी छोटी सी है। उसी में ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिकेट देखते हैं। बिल्कुल। खेलो भाई पांचों के पांचों, ब्रेक तो है ही बीच में, कोई ऐसा तो नहीं है बहुत जल्दी जल्दी स्केड्यूलिंग है इन मैचेस की। सही बात है। बट बोलैंड भी है बीच में, तो मेरे को तो भाई बोलैंड से भी डर लगेगा। और जॉश इंग्लिश भी कहीं ना कहीं आपको डेब्यू मिल जाएगा। मिल जाएगा कहीं ना कहीं बीच में। हो सकता है। तो भाई इन शॉर्ट मेरा ये मानना है हम्म इस सीरीज में भारत के लिए हम्म कई करियर बनेंगे, कई करियर बिगड़ेंगे। बिगड़ेंगे से मतलब है मेरा कि हो सकता है बैक पैक या रिटायरमेंट तक की बात कई प्लेयर्स के बारे में आ जाए। भाई मेरे को एक चीज याद आ रही है यार, 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते थे। एग्जैक्टली। उसके जस्ट बाद इंग्लैंड के दौरे पे गए 4-0। उसके बाद दिसंबर में या नवंबर में ऑस्ट्रेलिया गए 4-0। तो कहीं वही ना हो जाए, अभी जून में वर्ल्ड कप जीते हैं 3-0 हो चुका, श्रीलंका में 2-0 हो चुका, कहीं ऑस्ट्रेलिया में 5-0, तो मेरे को थोड़ा दुख मतलब होगा। हार्ट अटैक सा ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई मैं कहता हूँ हर बार इंडिया एज एन ओवर अचीवर जाती है टूर्नामेंट में कि यार भाई यही जीतेंगे, यही जीतेंगे। इस बार ही अंडर अचीवर जान दो, अंडरडॉग जान दो। और पिछली दो सीरीज से इंडिया अंडरडॉग ही गई है, हम्म तो क्या पता इंडिया में फिर से माता आ जाए भाई, हाँ। और इंडिया फिर से ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पर हरा दे। मैं जैसे शुरू में ही कहा कि भाई टेस्ट है ग्रिट का, डिटर्मिनेशन का, माइंड का, सब चीजों का। आप वापसी भी कर सकते हो, या तो आप टोटली गिर सकते हो यहाँ से। टोटली गिरे तो फिर तूने जैसे बोला करियर जाएंगे 2-3 लोगों के, इंक्लूडिंग द कोच। सीधी बात है भाई, वो नहीं उसके आगे बीसीसीआई के पास इतनी पेशेंस नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया वापसी बढ़िया करे, बट स्ट्रांग दिख रही है ऑस्ट्रेलिया की साइड। अब देखना पड़ेगा क्या होता है, क्या है प्रिडिक्शन फिर, भाई जेन्युइन प्रिडिक्शन। क्योंकि अब तेरे में से वो लास्ट टाइम जब हम इन लोगों से मिले थे, जब हम टीम इंडिया की बात कर रहे थे, तो हम बहुत गुस्से में थे। हम्म, अब वो गुस्सा थोड़ा सा शांत हो चुका है। तो एक अ- जेन्युइन वो दे मेरे को। अगर सिडनी का मैच होता है भाई पूरा, हम्म तो मतलब पांचों मैच हो रहे हैं अब। पांचों मैच हो रहे हैं, हाँ, प्रिडिक्शन दे। तो मुझे लग रहा है भाई वाइट वॉश हो रहा है, 5-0। इंडिया
लग रहा है, और मैं बहुत खुश हूँगा कि अगर मैं गलत साबित होता हूँ। मतलब ऑस्ट्रेलिया 5 इंडिया 0, एक भी टेस्ट मैच जीत के नहीं आ रही। तो मैं अभी भी अपनी पुरानी, एक बारी पहले भी हमने करा था ये, तो 3-1 पे ही रहता हूँ। कहीं न कहीं एक बीच में टेस्ट निकलेगा, ड्रॉ, और बाकी एक तो इंडिया जीतनी चाहिए। बाकी मैं तो अगेन तेरी वाली बात है कि ऑपोज़िट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, हुँ, बट इस समय थोड़े से चांसेस दिख रहे हैं कम। कुछ हमसे रह गया हो भाई, भाई कुछ नहीं रह गया, मेरे को लगता है हमने सब कवर कर लिया है। तो ये काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो हमें बताओ कमेंट्स में, नहीं पसंद आया तो आप बताते ही हो कमेंट्स में हमें। तो मिलते हैं आपसे अब। ये हम पूरे इस सीरीज़ को ढंग से कवर करने वाले हैं, तो डेली रिव्यूज़ ये सब, उसके बाद मैच रैप अप, ये सब हम कोशिश करेंगे बनाने की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपके पास वो नोटिफ़िकेशंस वगैरह आती रहेगी कि भाई इन्होंने डाल दिए। सुन लेते हैं इन 2 को क्या कहना है, हाँ, 2 इडियट्स को, जैसा आप बोलते ही हो, फील्ड क्रिकेटर्स। फेल्ड क्रिकेटर्स। तो अगर पसंद आया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू लेटर।